तो फ्रेंड्स हमारी जो नोटबुक है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स मैट प्लॉट लिब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैट प्लॉट लिब और यहाँ पे रीनेम पे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे रीनेम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैट प्लॉट लिब को यहाँ पे हमारा जो पाई प्लॉट है उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम मैट प्लॉट लिब और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम मैट प्लॉट लिब इंपोर्ट पाई प्लॉट एज PLT। तो इसको यहाँ पे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो PLT है वो यहाँ पे जो पाई प्लॉट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और उसको हम PLT के नेम से इसको एक्सेस करेंगे। तो मतलब कि इस पाई प्लॉट के जो भी फंक्शन होंगे उसको हम PLT डॉट फिर अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे तो हमारा जो पाई प्लॉट का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो सेल है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे 1 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हमने एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसके अंदर हम हैश के साथ हैश के बाद जो भी लिखेंगे वो हमारा हेडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइन चार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो बन चुकी है। तो लाइन चार्ट में बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा PLT डॉट प्लॉट। ठीक है, PLT डॉट प्लॉट और इसके अंदर हम x और y की वैल्यू देंगे। x की वैल्यू हमारी एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है और y की जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरे पास करते हैं या फिर लिस्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से x की वैल्यूज पास करूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यूज होंगी। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब y की वैल्यूज को यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो लेट से y की मेरी वैल्यूज है 10, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से 4। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे अगर हम अपने ग्राफ को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PLT डॉट शो। ठीक है, PLT डॉट शो। तो हमारा जो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारा यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लाइन चार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे हमारा ये देखिए जो लाइन चार्ट है वो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, 10 है। 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा 3 है, ठीक है, 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है और जो 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे डम्मी डेटा यहाँ पे एंटर कराया। ठीक है, मतलब कि अपनी तरफ से कोई डेटा एंटर कराया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल की फाइल है और उसके अंदर जो डेटा है मैं उससे चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे पांडा को इम्पोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट पांडाज एज PD। ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एज PD और इस सेल को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा ताकि हमारा जो पांडाज है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है तो उसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास तो ये देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फाइल क्रिएट करी है। तो ये देखिए ये मैंने एक फाइल क्रिएट करी है जिसके अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक क्लास का कॉलम है, एक स्टूडेंट का। तो इसके अंदर हर एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिखे हैं। तो अगर मैं इससे चार्ट क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इस फाइल को रीड करूँगा। तो फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा एक सेल को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस फाइल को रीड करूँगा। तो फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा इज इक्वल टू, तो और यहाँ पे मैं लिखूंगा PD डॉट, यहाँ पे लिखूंगा रीड और CSV, रीड अंडरस्कोर CSV नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये देखिए पांडास के अंदर इसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फाइल का नेम लिख दूंगा। तो फाइल का नेम, हमारी फाइल का नेम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे हमें मिल जानी चाहिए, इसका जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये हमें एरर दे रहा है। एरर ये हमें क्या दे रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टली स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट, यहाँ पे मुझे इसकी एक्सटेंशन भी डालनी पड़ेगी .csv, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन भी हमें डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो अभी ये हमें एरर दे रहा है, फिर से यही एरर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो फाइल है वो एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल, ये वाला रीड एक्सेल, ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का जो नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे फाइल का नेम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है, क्या एक्सटेंशन है इसकी जो हमारी एक्सटेंशन है वो चेक कर लेते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो इसकी एक्सटेंशन है XLSX। तो यहाँ पे हम लिख देंगे XLSX, ठीक है। SL क्या है, XLSX, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि अब ये रन होती है या नहीं, और हमें जो फाइल का डेटा है वो यहाँ पे हमें मिलता है या नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हमें जो डेटा है वो यहाँ पे फाइल का मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं इसके कॉलम को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेटा, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ कॉलम का नेम, लेट्स से क्लास, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, उसका क्लासेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब हमने लाइन चार्ट क्रिएट करा था तो जो उसके एक्स एक्सिस थे वहां पे मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं वो नीचे आए, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, और इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेटा, और उसके अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्लास, और y के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और y के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको स्टूडेंट्स को, ठीक है। y के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्टूडेंट्स को। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब चार्ट को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.plot, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x और y को यहाँ पे पास कर दूंगा, x और y को यहाँ पे पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा plt.show, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी क्लासेस आ चुकी हैं नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हम किसी फाइल से भी डेटा को फेच करके उसका भी यहाँ पे जो चार्ट है, लाइन चार्ट है, वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमारी plt.plot की जो और प्रॉपर्टीज है उनको भी हम यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हमारी जो लाइन है, ठीक है, इसको अगर मैं इसकी जो विजिबिलिटी है उसको कम या बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा अल्फा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 0.5 अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूं 0.5, तो ये क्या करेगी, ये इसकी जो डार्कनेस है वो उसको कम कर देगी, जो लाइन की डार्कनेस है वो उसको, ये देखिए ये थोड़ी अब हमें थोड़ी लाइट सी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इसको 0.2 कर दूं, ये और लाइट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये और लाइट हो गई। अगर मैं इसको 0.9 कर दूं, ये जो है वो डार्क हो जाएगी, और अगर मैं 1 कर दूं तो जो इसकी नॉर्मल है डार्कनेस वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्फा प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने लाइन ग्राफ की जो डार्कनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कलर। अगर हम कलर को चेंज करना चाहें अपने
लाइन ग्राफ के अगर कलर को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको ग्रीन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ग्रीन पास कर दूंगा तो इसका जो कलर है ये देखिए ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें रेड पास कर दूं तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हैश हम पहले लगा देंगे, उसके बाद रेड ग्रीन और ब्लू के सीक्वेंस में हम जो है वो वैल्यू देंगे। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ रेड की वैल्यू 58, उसके बाद ग्रीन की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा A5 और ब्लू की वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से B1। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये इसने हमें ये वैल्यू दी है, ये हमारा जो कलर है ये ऐसे कलर आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो लेट्स से यहाँ पे मैं A डाल दूं तो ये देखिए ये अभी थोड़ा ग्रे सा कलर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कलर की वैल्यू आप हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हो। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लेट्स से 0 कर दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे RGB रेड ग्रीन और ब्लू, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूं, इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो हमारा ये ऐसा कलर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है, हम इसी को लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, जिससे हम इस अपने ग्राफ की जो लाइन का स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं लाइन स्टाइल तो यहाँ पे जो इसका कलर है जो इसका डिजाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मैं अगर डैश्ड पास करूं तो हमारी जो लाइन है वो डैश्ड हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये डैश्ड हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं डॉटेड भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डॉटेड यहाँ पे कर दूं तो ये डॉटेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे डॉटेड हो जाएगी। और यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, एक डैश डॉट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वो भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डैश डॉट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डैश डॉट तो ये ऐसी हो जाएगी, डैश डॉट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ, इसको अगर जूम इन करूँ, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर डैश भी है और यहाँ पे डॉट्स भी हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, ये हमारी लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, इसके लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी। और इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है लाइन विड्थ। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन विड्थ में हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू हम इसके अंदर पास करते हैं। लेट्स से अगर मैं इसमें 5.5 कर दूं तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, ये देखिए जो हमारी लाइन है वो उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 3.5 कर दूं तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखिए अब तो ज़्यादा ही थिक होगी है। ठीक है, तो इतनी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3.5 ही इसको रख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे आ जाएगी जो हमारी लाइन विड्थ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, जो हमारे लाइन स्टाइल है इसको यहाँ से हटा दूंगा। मैं नॉर्मली अपनी जो लाइन का स्टाइल है उसको नॉर्मली रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे नॉर्मल ही यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम मार्कर्स लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज जहाँ पे सिंक हो रही हैं, अगर मैं वहाँ पे मार्कर्स लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। मार्कर्स मैं यहाँ पे लाइन विड्थ को भी यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, लाइन विड्थ को भी यहाँ से हटा दूंगा। लेट्स से अगर मैं मार्कर्स लगाना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे स्टार दे दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टार दे दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखिए जहाँ पे हमारी वैल्यूज सिंक हो रही है वहाँ पे हमें यहाँ पे स्टार मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर की प्रॉपर्टी को भी यहाँ से अभी के लिए हटा दूँ, कलर की प्रॉपर्टी को, तो ये देखिए अब ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हमें दिख रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें
मार्कर्स के अगर एज का जो कलर है वो चेंज करना चाहें तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी उसके लिए होती है मार्कर एज कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्कर एज कलर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मार्कर एज कलर और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ लेट्स से रेड, ठीक है, वैल्यू दे दूँ रेड, तो यहाँ पे जो हमारे मार्कर्स हैं उनका जो एज है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा और जूम इन करूँ, अगर मैं, तो यहाँ पे ये देखिए जो मार्कर्स का कलर है, मार्कर्स के एज का कलर है वो यहाँ पे रेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका जो एज का कलर है वो ही रेड हुआ है, लेकिन इसके बीच में जो इसका कलर है वो यहाँ पे ब्लू ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं मार्कर्स के एज की विड्थ को इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्कर एज विड्थ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्कर एज विड्थ। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम फ्लोट में देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5.5 इसकी वैल्यू दूं तो यहाँ पे क्या होगा, जो मार्कर के एज की विड्थ है, ये देखिए जो मार्कर के जो एज की विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज करना चाहूँ, मार्कर का कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है मार्कर फेस कलर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्कर फेस कलर, ठीक है। तो लेट्स से मार्कर का जो कलर है वो यहाँ पे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रीन पास कर दूंगा। तो हमारे जो मार्कर का कलर है, अगर मैं इसकी विड्थ को हटा दूं, अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो मार्कर का कलर है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए बीच में यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको येलो कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। लेट्स से यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जो एज कलर है वो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको मार्कर का जो कलर है वो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्कर का कलर ग्रीन कर दूँ तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे येलो कर दूं तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। मार्कर का जो कलर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा येलो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूं मार्कर का तो आपको ये कलर जो है वो दिखाई देगा। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास मार्कर साइज की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मार्कर साइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू डाल दूं, लेट्स से 5.5 डाल के देखते हैं सबसे पहले। तो ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अगर मैं 1.5 डाल दूं, ठीक है, हाँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे जो बीच में मार्कर का कलर है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो आपको अब ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर डाल दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं ब्लैक कलर डाल दूं, तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्कर का कलर यहाँ पे ब्लैक डाल दूं तो यहाँ पे जो मार्कर का कलर है वो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैं अपने चार्ट को यहाँ पे हाइड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक विजिबल प्रॉपर्टी होती है और इसके अंदर हम बुलियन वैल्यू ट्रू बुलियन वैल्यू पास करते हैं। अगर मैं विजिबल यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ठीक है, जो डिफॉल्ट होती है वो ट्रू होती है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो यहाँ पे क्या हुआ, विजिबल। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करूं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना, यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं, ठीक है, कोट्स के अंदर नहीं डालते। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डाल दूं तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हाइड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूं तो हमें ये बैक से यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा जो चार्ट है। तो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉल्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो यहाँ पे जो हमारा चार्ट है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेबल देना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लेबल देना चाहूँ अपने चार्ट को तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे लेबल देने के लिए यहाँ पे लेट्स से अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ PLT डॉट और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ लेबल, ठीक है, PLT डॉट लेबल। और यहाँ पे इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दूँ, लेट्स से स्टूडेंट डेटा,
ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये इसने क्या किया, हमें एरर दे दिया नो एट्रीब्यूट लेबल। इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा pld.x लेबल। ठीक है, x लेबल, x की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, लेट्स से क्लासेस। ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, क्लासेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लासेस। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए नीचे क्या आ गया, यहाँ पे क्लासेस आ गया। अगर मैं y यहाँ पे y लेवल यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा pld.y लेवल। ठीक है, y में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास y की डायरेक्शन में यहाँ पे ये देखिए क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको टाइटल देना चाहूँ अपने चार्ट को तो वो भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा pld.title। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, pld.title और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चार्ट का जो टाइटल आ जाएगा, ये देखिए ऊपर आ गया स्टूडेंट डेटा। तो ये हमारा वाई लेवल हो गया, ये हमारा एक्स लेवल हो गया। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लीजेंड देना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लीजेंड भी दे सकता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चले, अगर हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स हो तो हमें पता चले कि कौन सा ग्राफ क्या हमें बता रहा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मार्कर की वैल्यू को यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी इसको रखता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्फा, इन सभी वैल्यूज को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। मैं अभी आपको लीजेंड का बताता हूँ कि लीजेंड को हम कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये एक प्लॉट है। ठीक है, दूसरा लेट्स से मेरे पास कोई और प्लॉट है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे pld की वैल्यू कोई और डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.plot और इसके अंदर x की वैल्यू मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से y की वैल्यू मैंने दे दी 40, उसके बाद 30, उसके बाद लेट्स से 60 और उसके बाद लेट्स से 20। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी ऐसे कुछ प्लॉट हमारा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये प्लॉट किसका है और ये प्लॉट किसका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लाइन किसकी और ये लाइन किसकी है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लीजेंड का यूज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेबल। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, इसके अंदर मैं स्टूडेंट डिटेल और यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसके अंदर भी लेवल का यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी लेवल का यूज करेंगे और इसका लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। या फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया साइंस और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक और सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं लेट से हिंदी। ठीक है, और ये क्या आ गए, मार्क्स आ गए। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मार्क्स डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क्स। और यहाँ पे मैं अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे लीजेंड का यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.legend। ठीक है, हमारे पास लीजेंड फंक्शन होता है, इसका हम यूज करते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए, इसने हमें बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे नीचे मार्क्स आ गए, मैथ्स, इंग्लिश, यहाँ पे आ गया साइंस और यहाँ पे हिंदी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारी जो ब्लू लाइन है वो है स्टूडेंट डिटेल्स और उसके बाद जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो है मार्क्स डिटेल्स। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं एक ग्राफ के अंदर तो हम लीजेंड का यूज करके बता सकते हैं कि ये लाइन किसको डोनेट कर रही है और ये लाइन किसको डोनेट कर रही है। ठीक है जी, डिनोट किसको डिनोट कर रही है, जो हमारी ब्लू लाइन डोनेट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं डोनेट कर रहे, यहाँ पे हम लाइन ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ब्लू लाइन किसको डिनोट कर रही है, ये कर रही है स्टूडेंट डिटेल को, और जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो किसको
डिनोट कर रही है हमारी मार्क्स डिटेल्स को। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं लीजेंड का।